हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे टॉक टाइम। दोस्तों, हम परिवर्तित नाम और पुराना नाम देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें हम 44 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ऐसे रटिएगा तो काफ़ी मुश्किल होगा, बट एक एक क्वेश्चन को मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी, छोटी छोटी हिंट से बताऊंगी। और ये हिंट कहीं बाहर से नहीं होगा बल्कि दोनों तरफ ही आपको दिखेगा। मतलब क्वेश्चन में मान लीजिए ये है शब्द और ये वाक्य शब्द लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ से बहुत आसानी से आप लिंक कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है इस्लाम नगर गाँव मध्य प्रदेश में पड़ता है। जगदीशपुर इसका नाम कर दिया गया। देखिए इसमें मैं आपको ये याद करने के लिए ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि इजी है। देखिए इस्लाम नगर और यहाँ पे इस्लाम धर्म की बात हो रही है, ऐसे हम हिंट लेंगे। और ये देखिए हिंदू धर्म में जगदीश जय जगदीश हरे कहते हैं ना, तो यहाँ से आप लिंक करके बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये याद करने में हेल्प करूँगी क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जो 68 BPSC का एग्जाम हुआ था या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के बजाय थोड़ा उस फील्ड से घुमा के पूछता है। तो उसमें पूछा गया था कि होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है किस राज्य में पड़ता है। इसका परिवर्तित नाम पूछने के बजाय ये किस राज्य में है पूछा था। हालांकि ये चर्चा में था परिवर्तित नाम परिवर्तित होने की वजह से, बट इसमें सवाल पूछ लिया गया था स्टेट से, तो हम ये भी देखते चलेंगे। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इस्लाम नगर गांव, तो इस्लाम धर्म की बात हो रही है और यहाँ पे क्या बात हो रही है, जगदीश मतलब जय जगदीश है, तो ऐसे आप रिलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस्लाम धर्म, यहाँ पे हिंदू धर्म हो गया। देखिए ये मध्य प्रदेश। अब इस्लाम में देखिए सलाम है, सलाम सलाम दिख रहा है आपको, शब्द में ही दिख रहा है, कहीं से आपको ढूंढना नहीं है, शब्द याद नहीं करना है। सलाम दिख रहा है। अब सलाम जो MP MLA होते हैं ना, MP MLA इलेक्शन के टाइम में देखिएगा बड़ा छोटा गरीब अमीर सबको कहते हैं सलाम सलाम, है ना। बस इलेक्शन के टाइम में ही वो भाई झुकते हैं, बाकी तो उसके बाद उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो सलाम सलाम कौन करता है, MP MLA साहब जो होते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे सबको सलामी ठोकते हैं। ठीक है, बस हो गया। तो याद रखेंगे इस्लाम नगर गांव किस राज्य में पड़ता है, मध्य प्रदेश। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, जगदीशपुर। ठीक है, 44 क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा। और प्लीज़ अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन को मैं आपका एक एक इम्पॉर्टेंट पेज को टॉपिक को कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो एक आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट है मुगल गार्डन की बात करें तो दिल्ली में ये है मुगल गार्डन, ये तो पता ही होगा आपको। इसका नाम कर दिया गया अमृत उद्यान। अब देखिए जब गार्डन में जाएंगे आप तो वहाँ पे हर चीज़ आपको स्वच्छ मिलेगा, मतलब फल फूल जो मिलेगा खाने के लिए वो भी आपको एकदम स्वच्छ मिलेगा। वहाँ पे हवा भी स्वच्छ होगा। तो ये आपके लिए क्या हुआ, अमृत समान हुआ कि नहीं। तो मुगल गार्डन जो था, मुगल गार्डन, उसका नाम क्या कर दिया गया। भाई गार्डन कैसा होता है, गार्डन कैसा होता है वो, मतलब गार्डन क्या होता है, वहाँ का जो हवा पानी होता है वो आपके लिए अमृत के समान है, तो बस अमृत हो गया। और देखिए गार्डन को ये इंग्लिश के बजाय हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्यान। ठीक है, तो गार्डन को हमने कर दिया, हिंदुस्तानी है तो हिंदी में कर दिया हमने उद्यान। और मुगल जो थे, मुगल गार्डन, इसका कर दिया गया हम लोग। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अगला है आपके सामने होलोंगी ग्रीनफील्ड पार्क, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इसको डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट ही रह गया, बस यहाँ पे होलोंगी ग्रीनफील्ड को डोनी पोलो कर दिया गया है, डोनी पोलो। अब देखिए कैसे याद रखेंगे आप, होलो पोलो ऐसे बोलना है आपको। होलो पोलो बोलेंगे तो देखिए ये होलो, ये हो गया पोलो, होलो पोलो। हिंट मिल जाएगा आपको ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से निकालना होगा तो हिंट आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार नहीं और बोलना है, और मतलब बार बार बोलना है। एक बार बोलने से नहीं चलेगा, और बोलो से आपको ये याद आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको होलो पोलो एक बार बोलना है क्या, नहीं, और बोलो तब जाके याद होगा। तो और बोलो से आपको अरुणाचल के लिए हिंट मिल जाएगा। तो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम क्या कर दिया गया, होलो पोलो कर दिया गया है। ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। नेक्स्ट है चिप्पी हवाई अड्डा, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में है ये। इसका नाम बदल के कर दिया गया है बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। अब देखिए इसमें छोटा सा एक आपको हिंट मिल जाएगा, चिप्पी चुप्पी। अब चुप्पी साधे रहेंगे तो भाई हाथापाई आपका किसी से नहीं होगा, मतलब झगड़ा नहीं होगा। जो ज़्यादा बोलता है उसी का तो झगड़ा होता है ना, पंगा होता है। तो चुप्पी साधे रहेंगे तो आपका किसी से हाथापाई नहीं होगा। तो बस ये परिवर्तित नाम के लिए आपको हिंट मिल गया, महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि चिप्पी हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र। इसको ऐसे याद रखिए, महाराष्ट्र यानी कि बड़ा राष्ट्र है तो भाई चुप्पी साधे तो नहीं रहेगा। या फिर जो महाराष्ट्र है बड़ा राष्ट्र है, महा मतलब बड़ा हो गया, बड़ा राष्ट्र, तो उसके सामने आदमी चुप्पी साधे रहे तभी तो अच्छा है, वरना पिटाई खा जाएगा, है ना। कोई भी बड़ा आदमी है तो उसके सामने चुप रहना ही सही होता है। वैसे भी आप घर में भी देखते होंगे कि बड़े भैया के सामने चुप ही रहते हैं हम लोग, तो कल्याण
मतलब चुप रहने में ही हमारा कल्याण होता है, वरना पिटाई हो जाती है। तो भाई महाराष्ट्र यानी कि बड़े राष्ट्र के सामने चुप रहना ही सही है, वरना क्या हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगा। ठीक है, अगला है महाकाल कॉरिडोर उज्जैन की बात करें तो ये श्री महाकाल लोक हो गया है। अब देखिए ये महाकाल तो महाकाल ही रहेगा। अच्छा, बड़े लोगों का नाम लेते हैं। महा किसको बोलते हैं, मतलब महादेव किसको बोलते हैं, महाकाल बोलते ही आपके दिमाग में वो शिव भगवान आएंगे। अच्छा, शिव जी आएंगे तो बड़े भगवान का मतलब बड़े लोगों का नाम कैसे लेते हैं, उसके नाम के पहले श्री लगाते हैं ना, तो ये श्री महाकाल का महाकाल ही हो गया। अच्छा, जो महाकाल यानी कि भगवान का जो घर होता है, गाँव होता है, उसको तो लोक बोलते हैं ना, देवलोक, तो देवलोक हो गया। बस महाकाल यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है तो शिवलोक देवलोक हो गया। तो देवलोक हो गया, आपको हिंट मिल गया। और भगवान बड़े लोग के नाम के पहले तो श्री लगाते हैं ना, तो बस हो गया। ठीक है, और आपको महाकाल बोलते ही उज्जैन याद आ जाएगा। ठीक है, कई बार आप पढ़ते होंगे। नेक्स्ट है आपका फैजाबाद। देखिए दोस्तों, ऐसे ही मैं भी याद करती हूँ और मुझे याद हो जाता है, इसलिए मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कौन सा कैसे याद करना है। ठीक है, तो ये एकदम जेन्युइन ट्रिक है, आप याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं मैक्सिमम इसका पेज याद करवा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर ऐसे आप रटना चाहें तो इस मैगज़ीन को देख के ही आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आप जाइए प्लेलिस्ट से देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और पूरा ये मैगज़ीन का मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पेज आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैजाबाद की बात करें तो देखिए फैजाबाद कैंट जो है अयोध्या कैंट हो गया है, फैजा। अब देखिए अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में ऐसा व्यवस्था था, एक बार में ही किसी को भी न्याय मिल जाए, किसी भी टाइम में जाइए तो एक बार में ही गए, बस न्याय मिल गया, ऐसा नहीं बार बार आपको बुलाया जाता था। तो ऐसे देखिए, और जगह क्या होता है, फै जय जा बाद में आना बोलते थे, जा बाद में आना, अभी काम नहीं होगा, जा बाद में आना। ठीक है, टाइम पे आना, दूसरे टाइम पे दे दिया जाता है। बट अयोध्या में क्या होता था, भाई एक बार गया आदमी और वहाँ से न्याय पाके ही आया। तो इतना अच्छा शासन कहाँ पे था, इतना अच्छा राजा कहाँ पे था, सिर्फ उस टाइम में राम जी के यहाँ ही था, मतलब अयोध्या में ही था। बाकी किसी राक्षस के पास जाओ तो फिर न्याय तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो जा बाद में आओ वाला धंधा कहाँ पे नहीं होता था, अयोध्या में नहीं होता था। ठीक है, सबको न्याय मिलता था और वक्त पे, एक बार में ही, बार बार दौड़ाया नहीं जाता था। हो गया। नेक्स्ट, दौलताबाद किला महाराष्ट्र, दौलताबाद महाराष्ट्र। अब देखिए जो महाराष्ट्र है यानी कि बड़ा राष्ट्र है तो उसके पास दौलत तो होगा ना, ऐसे याद रखेंगे कि जो बड़ा राष्ट्र है यानी कि उसके पास दौलत होगा। तो महाराष्ट्र यानी कि दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और द से दौलता, द से देवगिरी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दौलताबाद देवगिरी। ठीक है, तो हो गया ऐसे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये दौलत, द से दौलत और द से देवगिरी। ठीक है, और दौलत किसके पास होगा, महाराष्ट्र के पास ज़्यादा दौलत होगा, महाराष्ट्र यानी कि बड़े राष्ट्र के पास। ठीक है, कीबिथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन। देखिए जनरल बिपिन रावत जो है पहले सीडीएस से 2021 में इनका तमिलनाडु जा रहे थे तो इनकी हेलीकॉप्टर केस में जान चली गई थी। ठीक है, तो बिपिन रावत आपको पता ही है, पहला सीडीएस थे। अच्छा, अब देखिए जब भी सैन्य शिविर की नाम बदली जाए तो सबसे बढ़िया मतलब यही ऑप्शन मिलेगा। तुक्का भी लगाएंगे तो आप यहाँ पे लगा देंगे तुक्का। ठीक है, सैन्य शिविर का नाम बदला जाएगा तो इनसे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, है ना बदलने के लिए। तो जनरल बिपिन रावत इसका कर दिया गया है, और सैन्य है तो यहाँ पे मिलिट्री हो गया और गॉरिसन। ठीक है, इतना जब मिल जाएगा ना ऑप्शन में तो बस ये गॉरिसन के लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आप मतलब आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए ये स्टेट कैसे याद रखेंगे, तो अरुणाचल मतलब अरुण, मैं पूरे स्टेट में आपको 2-3 नाम ही मतलब आपको मिलेगा जो इंसान का नाम होगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि हमेशा रिलेट करती हूँ इसलिए आपको पता होगा अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं। अरुणाचल में आपको अरुण दिख रहा है जो एक इंसान का नाम है। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में किसी इंसान का नाम नहीं निकल रहा है। मेघालय की बात करूँ तो मेघालय से मेघा लड़की का नाम निकल जाएगा। एक और स्टेट का नाम है जिससे कि एक लड़की का नाम निकलता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का है, 2 लड़की का नाम निकलता है और 1 लड़का का नाम निकलता है। तो सबसे ज़्यादा बदमाशी कौन करता है, लड़का करता है, मतलब अरुण। तो अरुण जो है ना क्या करता है, थू थू छी, इंसान ही करेगा ना, थू छी कौन करता है, थू थू या छी छी कौन करेगा, इंसान करेगा। तो पूरे राज्य में आपको इंसान का नाम ढूंढना है और इंसान में भी लड़का ज़्यादा बदमाशी करता है तो बस यहाँ पे लड़का का नाम हो गया। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि किबिथु सैन्य शिविर किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि थी थू छी कौन करता है, थू थू छी छी कौन करेगा, इंसान करेगा, तो इंसान का नाम आपको ढूंढना है। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको हिंट बता दी। ठीक है, मैं भी ऐसे याद करती हूँ और मुझे याद हो जाता है, 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपको भी याद हो जाएगा। 1 बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला है देखिए राजपथ, दिल्ली में है, इसका नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। अब देखिए पहले राजा का शासन था, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ ब्रिटिश राज करते थे तो राजपथ था। लेकिन आज हमारे जो MLA मतलब जो मंत्री लोग हैं उनके लिए दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है ना कर्तव्य पथ है, मतलब वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, ऐसा नहीं वहाँ पे राज करने नहीं जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ राज करते थे ब्रिटिश
ब्रिटिश राज करते थे, तो ये था राजपथ। लेकिन अभी हमारे मंत्री वहाँ पे अपना कर्तव्य का पालन करने जाते हैं, मतलब कर्तव्य पथ हो गया, ईजी है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ हवाई अड्डा की बात करें तो इसका नाम कर दिया गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, ये चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़ ऐसे बोलते ही आपको आपके दिमाग में पंजाब, चंडीगढ़, कोई पंजाबी और ऐसा नाम आता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि पंजाब से थे, तो बस हो गया शहीद भगत सिंह। और सिर्फ हवाई अड्डा से बोलने से नहीं पता चलता था कि ये अंतर्राष्ट्रीय है या फिर राष्ट्रीय है। तो हवाई अड्डा तो हवाई अड्डा ही रहा, बस यहाँ पे एक क्लियर कर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, हे भगवान क्या हो गया, अगला देखिए दोस्तों, इसको हम 2 पार्ट में करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे, 22 क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगी। वैसे 44 को एक साथ करेंगे और रिवाइज भी करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट आपका लिटेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ये इंग्लैंड में है, ये याद रखना पड़ेगा कि लिटेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है, इंग्लैंड में, और इसका नाम कर दिया गया है सुनील गावस्कर के नाम पे, ठीक है। सुनील गावस्कर के नाम पे क्रिकेट ग्राउंड ही रहा, बस लेटेस्टर को क्या कर दिया गया, सुनील गावस्कर। अब यहाँ पे देखिए आपको हिंट इतना मिल जाएगा कि ये यहाँ पे टेस्टर है, टेस्टर और जो टेस्ट खेलने वाले हैं ना, मतलब प्लेयर, टेस्ट प्लेयर जो हैं, अब देखिए नील हो गए हैं, नील। सब लोग वनडे खेलना चाहता है, ऐसा करके वनडे खेलना चाहता है नील, ऐसा करके, या फिर डायरेक्ट भी याद कर लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं एग्जैक्ट आंसर मतलब सही ट्रिक नहीं निकल पाता है, आपके पास है तो कोई हिंट बताइएगा सही से, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट 5140 मतलब 5140 द्रास सेक्टर में पड़ता है, ये इसका नाम कर दिया गया है गन हिल। देखिए आपने ऑपरेशन विजय सुना होगा, ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध से जुड़ा हुआ है। कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा कब हुई थी, 26 जुलाई 1999 को। 1999 को मैं सारा ऑपरेशन याद करवा चुकी हूँ जो इस मैगजीन में दिया हुआ है, तो आप जाके एक बार ट्रिक के साथ याद कीजिए, और उसका MCQ भी विथ ट्रिक मैं करवाई हूँ, तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट से, ठीक है। बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा कब हुई थी, 26 जुलाई 1999 को। और इसमें जो अपने जो एक हमने फिल्म देखा था बत्रा साहब का, ठीक है, बत्रा साहब का, तो बत्रा साहब के नेतृत्व में ही ये अभियान जो था, मतलब ये युद्ध हम लोग जीते थे, मतलब जो इनके नेतृत्व वाला जो टीम थी ना, यही सबसे ऊंची चोटी पे जीत हासिल की थी, ठीक है। तो ये जो है द्रास पॉइंट, ये द्रास सेक्टर में कारगिल में ही पड़ता है, ये द्रास सेक्टर के पास ही है, हिल का सबसे ऊंचा चोटी है, पॉइंट 5140। और इस पे जीत हासिल करने में, मतलब इस पे कब्जा करने में जो गनर थे ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उसका नाम कर दिया गया गन हिल। देखिए हिल तो है ही ये, ठीक है, हिल तो है ही, और गनर हेल्प किए थे ना, गनर का महत्वपूर्ण योगदान था, तो गन कर दिया गया, गन हिल, ठीक है। तो इजी है, अगर आपको स्टोरी पता है तो बस सब याद हो जाएगा कि कारगिल युद्ध में ये वाला जगह पे, इस जगह पे जीत हासिल करने में, है ना, इस चोटी पे जीत हासिल करने में गनर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके सम्मान में क्या किया गया, इसका नाम कर दिया गया गनर हिल, गन हिल, ठीक है, गनर से गन हिल कर दिया गया, याद रहेगा। आप जाके सारे ऑपरेशन को ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में पड़ता है, एक औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, तो वो नहीं, औरंगाबाद यहाँ पे याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। अब संभाजी, अब देखिए महाराष्ट्र में ज़्यादातर नाम जो होता है किसी भी जगह का रखना होता है तो किसके नाम पे रखते हैं, शिवाजी। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, संभाजी। तो अब मान लीजिए महाराष्ट्र में भी, मुंबई में ज़्यादातर आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी के नाम पे बहुत सारा चीज़ है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ शिवाजी के नाम पे ही तो रखना ठीक नहीं है ना, बाकी संभाजी भी तो हैं, मतलब उनके वंशज भी थे, तो उनके उत्तराधिकारी ये भी अच्छे थे, तो संभाजी के नाम पे रखा गया है औरंगाबाद जिला, ठीक है। आप कंफ्यूज भी होंगे तो शिवाजी और संभाजी में है, तो याद रखिएगा मुंबई में शिवाजी चलेंगे और बाकी महाराष्ट्र के और जगह में कौन चलेगा, संभाजी चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान की बात करें तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब देखिए ये जो है ना विश्वविद्यालय है, तो इसका नाम, राष्ट्रीय रेल, किसी भी विश्वविद्यालय का नाम ऐसे रेल, राष्ट्रीय रेल परिवहन ऐसे कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो क्या रखा गया इसका नाम, गति शक्ति, गति शक्ति। देखिए रेल
रेल से जब जाएंगे आप तो भाई रेल की काफ़ी गति होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो बस गति यहाँ पर मिल गया आपको, गति शक्ति हिंट मिल गया, और विश्वविद्यालय है ये, बस हो गया। नेक्स्ट, हरिजन शब्द की बात करें तो देखिए हरिजन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कौन किया था उनके अधिकार दिलाने में, तो अंबेडकर साहब ने। तो आप मतलब बिना डाउट का ही, बिना कोई मतलब ट्रिक का ही आप याद कर लेंगे, और दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। रुचि सोया इंडस्ट्री की बात करें पतंजलि फूड्स लिमिटेड। अब देखिए जो पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट होता है तो ज़्यादातर खाने वाला चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, क्यों? रुचता नहीं है। रुचता क्यों नहीं है? क्योंकि अब बिस्किट खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, चॉकलेट खाएंगे तो भी कम मीठा लगेगा, टेस्ट अलग होगा, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है भाई। तो रुचता नहीं है, पतंजलि का चीज़ रुचता नहीं है ना, अच्छा चीज़ तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है हम लोग को, तो बस हो गया। नेक्स्ट है टाटा स्काई। दोस्तों 4-5 क्वेश्चन के बाद रिवाइज करवा दूंगी, फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे रुचि सोया, हमें रुचता नहीं है पतंजलि का सामान, क्योंकि बिस्किट खाएंगे उसका तो मीठा नहीं लगेगा, कम मीठा लगता है, और उसका रस ना पियेंगे तो वो भी टेस्टी लगता है, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाटा स्काई, अगर आपने टाटा स्काई ले लिया है तो अब टेंशन नहीं लेना है, आप सीरियल देखने के साथ साथ प्ले भी करेंगे, मतलब गेम भी खेलेंगे उस पर बैठ के। टाटा प्ले, टाटा स्काई जो है ना टाटा प्ले हो गया, अब वहाँ पे बैठ के आप रिमोट से गेम खेलो, मस्त है ना, फ्री फायर खेलो, हो गया। नेक्स्ट शिवपुरी ग्राम पंचायत की बात करें तो कुंडेश्वर धाम, कुंडेश्वर धाम हो गया है, शिवपुरी का नाम क्या हो गया? कुंडेश्वर धाम। अब देखिए जरा शिवपुरी, अब शिव भगवान के, शिवपुरी मतलब शिव नगरी जाएंगे, शिव के गांव जाएंगे, शिव नगरी, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? शिव का कुंड तो मिलेगा, मतलब हवन कुंड मिलेगा ना, तो हवन कुंड मस्तों का झुंड बोलो क्या करेंगे, तो बस ऐसे शिवपुरी जाएंगे, मतलब शिवपुरी शिव जी के गाँव जाएंगे तो कहाँ क्या मिलेगा वहाँ पे? तो शिव जी का गांव को पहले तो हम धाम बोलेंगे ना, धाम, ये पता नहीं पंचायत क्यों लिख दिया है, ऐसा करके हमें सोचना है, ठीक है। शिव जी की शिवपुरी यानी कि शिव के गांव जाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? भगवान के गांव को, घर को, निवास स्थान को क्या कहते हैं? धाम कहते हैं। तो शिवपुरी जो हो गया, पहले तो ये धाम हो गया, ठीक है। अच्छा शिवपुरी जाएंगे तो वहाँ धाम, कोई भी भगवान का धाम है तो वहाँ पे कुंड तो मिलेगा, हवन कुंड, तो हवन कुंड बोलियो, हो गया हवन कुंड धाम। अगला मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में है, महेश नगर हॉल्ट हो गया। देखिए मियाँ का बड़ा जैसे लग रहा है कि उल्टा लिख दिया है, बड़ी मियाँ होना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है, तो बड़ी मियाँ जो है ना, बड़ी मियाँ महेश नगर हो गए, हाल्ट हाल्ट, ठीक है। मौ से मियाँ, मौ से महेश नगर। नेक्स्ट ऑप्शन से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उससे आंसर निकालना है तो ईजी हो जाता है, वैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिखना नहीं है। होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई मध्य प्रदेश में है ये तीनों, इसका नाम बदल के कर दिया गया है नर्मदापुरम, कुंडेश्वर धाम, एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। होशंगाबाद हो गया है, नर्मदापुरी। देखिए अब कोई होश में है, कोई भी इंसान होश में है यानी कि दारू नहीं पिया है तो फिर वो नर्म आवाज़ में बात करेगा, अगर उसने पी रखा है तब तो वो चिल्ला चिल्ला के बात करेगा। तो कोई अगर होश में है तो समझ लीजिए, उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे से बात करेगा, नर्म आवाज़ में बात करेगा, ठीक है। शिवपुरी, अब शिवपुरी यानी कि शिव के गाँव को क्या कहेंगे? पहले तो धाम कहेंगे, और वहाँ पर जाएंगे तो भाई शिव का वो हवन कुंड तो मिलेगा, तो कुंडेश्वर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बाबई, बाबई माखन नगर हो गया है, बाबई के नाम माखन नगर हो गया है। ये तीनों कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात में पड़ता है, एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। देखिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन ही रह गया, बस एकता नगर हो गया है केवड़िया का। अब देखिए केवड़िया यानी कि कांवरिया, जब कांवरिया जल लेके जाते हैं ना तो बड़ी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, यानी कि एकता उनमें काफ़ी देखी जाती है। आप देखेंगे कि कहीं भी जब कांवरिया जल लेके जाते हैं तो एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं, अगर कोई गिर रहा है, उससे चला नहीं जा रहा तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, है ना। तो केवड़िया यानी कि कांवरिया, कांवरिया के बीच में क्या देखने को मिलता है? एकता देखने को मिलता है, एकता नगर। एकता नगर देख के ऐसा लगेगा कि भाई ये जगह जो है कांवरिया मतलब एकता नगर जैसा लगेगा कि सब लोगों के बीच में काफ़ी एकता है, जबकि कहीं कहीं से आए हुए लोग रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लेंगे। देखिए अगला जो है तो केवड़िया, अच्छा ये गुजरात भी याद करना पड़ेगा। जो केवड़िया कांवरिया होते हैं ना, दिन रात दोनों चलना पड़ता है आपको, दिन रात दोनों चलेंगे तब जाके वो पहुंच पाते हैं बोलबम, ठीक है। तो रात रात गुजरात याद रहेगा, वैसे ये बहुत चर्चे में रहता है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू रोड जो है ना सिक्किम में, उसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। अब देखिए तो हम याद रखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा का एकदम नहीं बनता है, तो देखिए ये भाजपा के प्रधानमंत्री हैं और ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री से ही एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे देखिए नेहरू जी, यहाँ पे मोदी जी, नाम तो एग्जैक्ट आपको याद हो गया। लास्ट में ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि रोड जो था, रोड उसको मार्ग कर दिया गया। अब देखिए मोदी मार्ग, मोदी मार्ग हो गया, क्या हो गया? मोदी मार्ग, नरेंद्र मोदी मार्ग, मौ से मोदी, मौ से मार्ग, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड को मोदी मार्ग कर दिया गया, नरेंद्र मोदी मार्ग हो गया।
नेक्स्ट, और ये एक तरह की बीमारी है कि भाई कांग्रेस जितना भी जो भी काम की है ना उसका क्रेडिट ले लो, या फिर कांग्रेस एकदम पसंद नहीं है, तो एक तरह की बीमारी है। या फिर हमें लग रहा है कि जो नाम परिवर्तित करने वाला जो काम है भाजपा कर रही है वो एक तरह की बीमारी है। सिक्किम, सिक सिक मतलब बीमार, बीमार, ठीक है, एक तरह का ऐसे लिंक कर लेंगे कैसे भी करके, तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बिहार मखाना की बात करें तो मिथिला मखाना। देखिए मखाना तो मखाना ही है, बिहार का था तो बिहार मखाना कर दिया, लेकिन बिहार में स्पेशली जगह स्पेसिफाई किया हुआ है मिथिला। मिथिला को आप मिथिला पेंटिंग से याद रखिएगा, ठीक है, सीधे याद रखिएगा। मिथिला पेंटिंग, सॉरी मिथिला मधुबनी पेंटिंग होता है ना, पता नहीं ये मिथिला पेंटिंग भी है कि नहीं। ये मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, बिहार मखाना को क्या कर दिया गया, वहाँ का पार्टिकुलर जगह है मिथिला, तो मिथिला मखाना हो गया, ठीक है। अगला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। देखिए राष्ट्रीय उद्यान तो राष्ट्रीय उद्यान ही रहेगा, और आपको पता है कि जो जिम कॉर्बेट है ना इसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है, तो बस इसका नाम कर दिया गया रामगंगा, हो गया। एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 कवर करेंगे। देखिए इस्लाम नगर गांव, इस्लाम नगर यानी कि इस्लाम धर्म, तो यहाँ पे हिंदू धर्म के जगदीशपुर आ गया, ठीक है। सलाम कौन करता है, एमपी एमएलए करते हैं, एमपी एमएलए इलेक्शन के टाइम में सबको, ठीक है। ये गार्डन जो है, हम हिंदुस्तानी है तो गार्डन वार्डन नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में हम हिंदी में चाहिए भाई, तो हम कर दिया, हमने कर दिया उद्यान। और मुगल, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, गार्डन में जाते हैं तो आपको सब चीज़ शुद्ध मिलता है, हवा फल फूल जो भी है शुद्ध मिलेगा खाने को, तो वो आपके बॉडी के लिए, आपके लिए अमृत समान होगा, तो मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान, ठीक है। दिल्ली में है, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करें जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये हो गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अब देखिए होलो पोलो, एक बार नहीं, अरु अरु बोलना है, अरु बोलना है, अरु बोलना है, अरु अरु यानी कि अरुणाचल, ठीक है। अगला है आपका चिप्पी हवाई अड्डा महाराष्ट्र, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया। हवाई अड्डा तो हवाई अड्डा ही रह गया, लेकिन पाई चिप्पी यानी कि चुप्पी, चुप्पी साधे रहेंगे तो भाई हाथापाई नहीं होगा किसी बड़े राष्ट्र के साथ, ठीक है। बड़े लोगों से पिटाई हो जाती है ना, तो बड़े लोगों के साथ सामने चुप्पी साधना ही सही होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है भाई, है ना। तो चुप्पी साधे रहेंगे तो हाथापाई नहीं होगा किसके सामने, भाई महाराष्ट्र के सामने। नेक्स्ट है आपका महाकाल कॉरिडोर उज्जैन की बात करें तो महाकाल तो महाकाल ही रहेंगे, लेकिन बड़े लोगों के नाम के सामने, तो बड़े भगवान के नाम के सामने भी हम श्री लगाएंगे, ठीक है। अच्छा महाकाल कॉरिडोर बोलने के बजाय हम बोलेंगे महाकाल का लोक यानी कि देवलोक, ये देव हैं, देवता हैं, तो देवलोक हो गया। नेक्स्ट उज्जैन में पड़ता है ये। नेक्स्ट फैजाबाद कैंट, अयोध्या कैंट हो गया, कैंट का कैंट ही रह गया, बस फैजाबाद, जाबाद में आना, जाबाद में आना, अभी तुमको तो अभी सुनवाई नहीं होगा, है ना, अभी न्याय नहीं मिलेगा जाबाद में आना, ऐसा कभी भी अयोध्या में नहीं होता था। जब 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 कोई भी आ जाता, जिस टाइम में आया उसी वक्त न्याय मिलता था, तो जाबाद में आना वाला बीमारी अयोध्या में नहीं था, है ना, राम राज्य में ऐसा नहीं था, अयोध्या, ठीक है। नेक्स्ट दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है, देवगिरी, तो द से दौलताबाद और द से देवगिरी, ठीक है। किला तो किला ही रह जाएगा, और महाराष्ट्र है भाई, दौलत किसके पास होगा, महाराष्ट्र, मतलब बड़ा राष्ट्र बनने के लिए तो उसके पास पैसा रहेगा तभी तो बड़ा राष्ट्र बनेगा ना, तो बस हो गया। नेक्स्ट किबिथू सैन्य शिविर की बात करें, देखिए अरुणाचल प्रदेश में, और जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। ये जगह याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है राजपथ, दिल्ली में है, अब इसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। तो ब्रिटिश राज में राजपथ नाम था, लेकिन अभी हमारे जो मंत्री हैं क्या करते हैं वहाँ पे, कर्तव्य करते हैं अपना, तो कर्तव्य पथ है उनके लिए, है ना। नेक्स्ट चंडीगढ़ हवाई अड्डा, तो ये चंडीगढ़ पंजाब, चंडीगढ़ आपको पता है पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़, और ये पंजाबी थे शहीद भगत सिंह, तो बस इनके नाम पे रख दिया गया है। और पहले सिर्फ हवाई अड्डा था, लेकिन एक्चुअल में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बस अंतर्राष्ट्रीय लिख दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है लेटेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, और इसका नाम कर दिया गया है सुनील गावस्कर, और क्रिकेट ग्राउंड का क्रिकेट ग्राउंड ही रह गया। अगला है पॉइंट 5140, द्रास सेक्टर में पड़ता है, कारगिल में, अभी लद्दाख सेक्टर में आता है, मतलब लद्दाख वाले एरिया में आता है, गन हिल कर दिया गया, तो ये हिल तो है ही, तो हिल रह गया। अच्छा इस पॉइंट पे मान लीजिए ये चोटी है, तो इस पॉइंट पे जीत हासिल करने में गनर की काफ़ी भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका, तो गन नाम रख दिया गया, और हिल तो है ही, तो हिल हो गया, गन हिल। नेक्स्ट है औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, इसका नाम हो गया संभाजी नगर। संभाजी क्यों, क्योंकि ये शिवाजी के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, तो किसी भी विश्वविद्यालय का नाम ऐसा अच्छा नहीं लगता है रेल परिवहन करके, तो रेल परिवहन को हमने क्या कर दिया भाई, रेल से, यहाँ पे याद रखना आपको कि रेल से जाते हैं तो स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, तो और गति शक्ति, गति अच्छी गति होती है उसकी, ठीक है, तो अच्छी गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हरिजन, हरिजनों के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, डॉक्टर अम्बेडकर, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, और ऐसा कौन सा स्टेट किया है, नाम बदला है, हरिजन शब्द के लिए अम्बेडकर शब्द यूज़ कर रहा है अब, तो ये दिल्ली का है, ठीक है। अगला है रुचि सोया, देखिए कोई भी चीज़
पतंजलि इंडस्ट्री का है ना, अगर पतंजलि इंडस्ट्री का है तो कोई भी चीज़ रुचता नहीं है, रुचना मतलब पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बच्चों को किसी को भी पसंद नहीं आता है, रुचता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाटा स्काई। अब टाटा स्काई ले लिया आपने तो बस बैठ के वहाँ पे प्ले करना है, क्या गेम भी प्ले करना है आपको, वो फ्री फायर भी खेल सकते हैं, ऐसा करके याद रखना है। नेक्स्ट है शिवपुरी ग्राम पंचायत की बात। तो देखिए शिवपुरी ग्राम, शिवपुरी यानी कि शिवपुरी को क्या कहेंगे, शिव जी के गाँव को क्या कहेंगे, धाम। धाम पहले तो धाम कहेंगे, ये पंचायत के बजाय धाम कहेंगे शिव के गांव को। ठीक है, अच्छा शिवपुरी जाएंगे या फिर विष्णुपुरी जाएं, शिवपुरी जाएं तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हवन कुंड तो जरूरी मिलेगा, तो हवन कुंड। ठीक है, याद रहेगा हवन कुंड। नेक्स्ट मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, मियाँ का यानी कि बड़े मियाँ, ऐसे याद रखिएगा, बड़े मियाँ राजस्थान में है, राजस्थान बड़ा स्टेट है ना, तो ऐसे बड़े मियाँ। ठीक है, किस स्टेट में पड़ता है बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ देखिए राजस्थान राजा। अच्छा यहाँ पे मौसे मियाँ मौसे महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है होशंगाबाद, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। होश में है आदमी तो तब तो नर्म आवाज़ में बात करेगा, अगर पी रखा है तो भाई चिल्ला चिल्ला के बात करेगा। ठीक है, तो होशंगाबाद नर्मदापुरम। और शिवपुरी क्या हो गया, कुंडेश्वर धाम हो गया, शिव धाम हो गया, और शिव जी के धाम में जाएंगे तो वहाँ पे कुंड उंड तो मिलेगा, हवन कुंड। ठीक है, बाबई का नाम क्या कर दिया गया है, माखन नगर, और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है केवड़िया रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन। देखिए केवड़िया कावड़ियों के बीच में क्या होता है भाई, एकता देखने को मिलती है, एकता, एकता नगर जैसा लगता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन ही रह जाएगा। और गुजरात में जो कांवरिया होते हैं उनको रात में भी रुकना पड़ता है, एक दिन में वो पूरी यात्रा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू रोड जो है सिक्किम का, उसका नाम है नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया। देखिए ये प्रधानमंत्री है ना, तो इनका नाम बदल के प्रधानमंत्री के नाम पे ही रखा गया है। मतलब ये कांग्रेसी हैं तो अभी किसको चिढ़ा है, कांग्रेस से, भाजपा को, तो भाजपा के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी का नाम रखा गया है। और ये जो रोड है ना, म से मोदी, म से मार्ग कर दिया गया, मोदी मार्ग। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट बिहारी मखाना का नाम मिथिला मखाना, वहाँ का एग्जैक्ट जगह है मिथिला, तो मिथिला मखाना कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों रखा गया है, क्योंकि जिम कॉर्बेट के बीच से ये रामगंगा गुजरती है नदी। बस हो गया, अगला हम पार्ट में कवर करेंगे बाकी का। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।